आगे ये है आप लोगों का नोट नंबर 2, किसी भी शताब्दी को अर्ध शताब्दी पता करने के लिए, किसी भी शताब्दी को अर्ध शताब्दी पता करने के लिए 400 से भाग करते हैं। यदि 400 से पूर्णतया विभाजित है, यदि 400 से पूर्णतया विभाजित है तो वह लीप सेंचुरी होगी, अन्यथा साधारण शताब्दी होगी। अन्यथा क्या होगी? साधारण शताब्दी। कहने का मतलब ये है साधारण शताब्दी क्यों होगी? जैसे हमने कहा निम्न में से कौन सी शताब्दी, शताब्दी मतलब पहले तो आप लोग समझ रहे होंगे 100 वर्षों का समूह शताब्दी, आज लीप सेंचुरी है, लीप शताब्दी है, या फिर ऐसे कह दें कौन शताब्दी? लीप शताब्दी है, या लीप की जगह वर्ड दे सकते हैं आदि शताब्दी है। क्या दे सकते हैं? आदि। तो इसका एग्जाम्पल जब लिखोगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जैसे कहा जाए 1600, ऑप्शन नंबर बी कहा जाए 1300, सी नंबर 1400 और डी नंबर दे दिया जाए 1500। बताइए बच्चा इसमें से कौन सी लीप सेंचुरी होगी? 1600, क्योंकि इसको 400 से डिवाइड करो, पूर्णतया कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो अगर पूर्णतया कट रहा है तो ये लीप सेंचुरी होगी, क्योंकि 1600 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो 4 बार जा रहा है और शेषफल कितना आ जा रहा है आपका? शेषफल बराबर 0, इसलिए यही 1600 ऑप्शन हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? लीप सेंचुरी को पता करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड किया जाता है? बिल्कुल डन है। अब इसके बाद बच्चा नोट इसमें कुछ और है, उनको देखो समझना है। हमने अभी आपको पीछे इसमें बताया है कि साधारण वर्ष अगर कोई हुआ तो उसमें कितने विषम दिन होते हैं? 1। और आदि वर्ष अगर कोई हुआ तो उसमें कितने विषम दिन होते हैं? 2। 1 विषम दिन का मतलब समझ पा रहे हो कि साधारण वर्ष में उसी डेट, उसी मंथ के उसी डेट को अगले वर्ष केवल कितने दिन बढ़ता है? 1 दिन बढ़ता है। हमारे कहने मतलब समझिएगा, जैसे आज डेट कितनी है? आज कितनी डेट है? 10 अक्टूबर 2025 को फ्राइडे है। 10 अक्टूबर 2025 को फ्राइडे है। अब ये बताइए 2025 है कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष है कि अधिवर्ष है? साधारण वर्ष है। तो 2025 में 25 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो कटेगा नहीं, तो साधारण वर्ष होगा, तो 1 दिन बढ़ेगा। तो 10 अक्टूबर 2025 को फ्राइडे है, तो 10 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा? सैटरडे होगा। केवल कितने दिन बढ़ता है? 1 दिन। क्योंकि केवल कितना विषम दिन बचता है? 1। नई बात समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यही हम तुमसे कहें, मान के चलिए अगर एक एग्जाम्पल तुम लोगों को देते हैं, 1 जनवरी 2024 को, 2024 अधिवर्ष लीप ईयर है कि नहीं है? तो 1 जनवरी 2024 को ऐसे मान रहे हैं सोमवार है, सोमवार था, ऐसे मान रहे हैं। जरूरी नहीं कि शायद और कोई भी दिन रहा होगा, हम ऐसे मान रहे हैं, जंक्शन कर रहे हैं। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? हमको ये बताइए। बुधवार, क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने विषम दिन बचते हैं? 2। इसमें कितने दिन बढ़ते हैं? 2। एक चीज और इसमें सबसे एक चीज और पता चल गई तुम लोगों को, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में कितने दिन का अंतर होगा? बताइए। क्यों सेम होगा? रीजन क्या है? क्योंकि 1 जनवरी 2025 को मान के चलना है सोमवार है, तो 1 जनवरी 2026 को मंगलवार होगा। 1 दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन 31 दिसंबर 2025 मतलब 1 दिन पीछे और आ गए, तो वही दिन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी नहीं समझ पाया। मतलब साधारण वर्ष है तो उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? सेम होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्यों सेम होता है? अभी हमने रीजन भी दे दिया तुम लोगों को। जैसे हमने बताया साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, मतलब 1 दिन बढ़ता है उसी डेट को, उसी मंथ के उसी डेट को। कहने मतलब 1 जनवरी 2025 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2026 को मंगलवार होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन 31 दिसंबर पीछे और आ जा रहे हैं एक दिन, 31 दिसंबर 2025 को वही दिन तो होगा। तो हम नोट करके क्या लिख सकते हैं? किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन
और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो लिखिए इसके बाद में, पहले ये लिखिए साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में उसी, साधारण वर्ष में उसी डेट उसी मंथ के अगले वर्ष में, उसी डेट उसी तारीख, ऐसे लिख लो चाहे, उसी डेट उसी मंथ के अगले वर्ष में एक दिन की बढ़ोतरी होती है, एक दिन की बढ़ोतरी होती है। कितने दिन की बढ़ोतरी होती है, एक दिन की। अब तुमसे हम आज का, जैसे आज ही का लेके चल रहे हैं, आज का इसमें ऑप्शन क्या लिया जाता है समझिएगा। आज है आपका 10 अक्टूबर 2025। 10 अक्टूबर 2025 को बच्चा कौन सा दिन है, फ्राइडे। अब ये बताइए 2025 ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे 2025 है साधारण वर्ष। अब हम तुमसे कहें इसमें बच्चा 10 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा, तो बताइए एक ही दिन तो बढ़ेगा कि नहीं, एक दिन बढ़ेगा, तो कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे में, क्योंकि एक ही विषम दिन बढ़ता है, एक दिन जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आंसर, सैटरडे। उसी के नीचे ऐसे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं एक ओरली पूछूं, जैसे कहा जाए 1 फरवरी 2025 को मंगलवार था, तो 1 फरवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे, तो नोट कर लीजिए इसको। अब अगले उसके बाद और लिखिए आदि वर्ष में, ऐसे लिख लीजिए आदि वर्ष में आदि वर्ष में लिखिए आदि वर्ष में उसी डेट उसी तारीख को अगले वर्ष के लिए, उसी डेट उसी तारीख को, उसी डेट उसी महीने की अगले वर्ष में, अगले वर्ष में 2 दिन की बढ़ोतरी होती है। कितने दिन की बढ़ोतरी होती है, 2 दिन। 2 दिन की बढ़ोतरी होती है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कितने दिन होते हैं आदि वर्ष में, कितने विषम दिन होते हैं, 2। तो इसमें जैसे इसमें कहा जाए 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, कोई किसी को याद हो तो बता दो, नहीं ऐसे हम माने ले रहे हैं। इसमें एक बार वो मंडे था, ऐसे माना जा रहा मंडे था, क्या था, मंडे। अब ये कहा जाए 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो बताइए कितने दिन की बढ़ोतरी होगी, बताइए 2 दिन की, क्योंकि 2024 आपका आदि वर्ष है, तो इसमें 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। मंडे में 2 दिन जोड़ दो, तो मंडे में 2 दिन जोड़ोगे, ट्यूसडे क्या आ जाएगा आपका, वेडनेसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, वेडनेसडे। बना लेंगे नहीं बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन से सार मतलब इसका 5वां नोट क्या नोट करोगे, 4 नोट हो गए आप लोगों के। 5वां लिखिए किसी भी साधारण वर्ष का, 5वां लिखिए, इसके बाद में 5वां नोट लिखिए किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अभी हमने आप लोगों को बताया कैसे समान होता है, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन करें, यदि लिखिए यदि 1 जनवरी 2025 को, यदि 1 जनवरी 2025 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, तो बताइए कौन सा दिन आएगा, सोमवार। क्यों सोमवार ही आएगा, हाँ क्योंकि उसी डेट को आगे होता है, 1 से 1 होता तो 1 दिन की बढ़ोतरी होती, 31 से 1 पीछे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो सेम ही डेट होगा। यही अगर आदि वर्ष का केस हो बच्चा, किसका केस हो, आदि वर्ष का। आदि वर्ष समझ पा रहे हैं आप लोग, लीप वर्ष का केस हो, तो लीप वर्ष के केस में कैसे किया जाता है बताइएगा। लीप वर्ष के केस में इस तरीके किया जाता है, उसमें 1 दिन की बढ़ोतरी होती, प्रथम और अंतिम दिन में कितने दिन की बढ़ोतरी होती है, 1। कैसे 1 की होती बता सकते हो आप लोग, क्योंकि जैसे 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 में कितने दिन की बढ़ोतरी होगी, 2 दिन की।
और 1 जनवरी 2024 में से 31 जनवरी 2024 में कितने दिन की बढ़ोतरी होगी? 1 दिन की बढ़ोतरी होगी। एक दिन और पीछे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं समझ में आया? शुभी आ गया समझ में? 1 जनवरी 2024 जैसे है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। और 1 जनवरी 2025 पूछा जाए, 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन एक दिन और पीछे आया जा रहा है, 31 दिसंबर में आया जा रहा है। एक ही दिन की तो बढ़ोतरी होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसका नोट लिखवाया कि मैंने इसमें क्वेश्चन भी लिखवा दिया, एक बार रिपीट करिए इसको। हमने कहां तक लिखवाया है? हाँ, इसका क्वेश्चन करा दिया गया। अब इसके बाद लिखिए नोट नंबर, अगला नोट लगिए। किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन, किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन व अंतिम दिन में, किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन व अंतिम दिन में 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। कितने दिन की बढ़ोतरी होती है? 1 दिन की। जैसे इसका क्वेश्चन लिखे, यदि 1 जनवरी 2024 को मंगलवार था, यदि 1 जनवरी 2024 को मंगलवार था, 2024 लीप वर्ष हुआ कि नहीं हुआ है? यदि 1 जनवरी 2024 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? बताइए कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे आएगा। भाई मंगलवार में एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुधवार। आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी हम लोग उसमें टाइप में नहीं आए, अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इनको आप लोग बहुत अच्छे से कंठस्थ करिए और समझने की कोशिश करिए। अगला एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, जैसे तुमसे कहा जाए 100 वर्ष में कितने अधिवर्ष होते हैं? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। 100 वर्ष में कितने अधिवर्ष होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं? अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, ठीक है? कितने अधिवर्ष होते हैं? पेपर में लीप वर्ष लिखा मिले तो समझ जाना अधिवर्ष की बात कर रहा है। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन 24, 25, 26, 27। ठीक, कितने अधिवर्ष होंगे बताइए? 24। क्यों 24 होंगे भाई? 4 साल में एक अधिवर्ष आता है कि नहीं आता? इस अकॉर्डिंग 100/4 25 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 100वां जो है वो आपका वर्ष नहीं है, शताब्दी में आ गए। किस में आ गए आप लोग? तो 100 नहीं लोगे आप, 100 में नहीं चेक करोगे, कितने में चेक करोगे? 99 और 100 को देखोगे, क्या ये आधी शताब्दी है क्या? 100 तो आधी शताब्दी है नहीं। 100 को 400 से भाग करो, डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये आधी शताब्दी नहीं है। तो आप 99 को 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? मैक्सिमम कितने बार जाएगा? 24 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 24 बार। बात समझ पा रहे नहीं? तो कितने वर्ष होंगे इसमें? अगर देखा जाए 99 को 4 से भाग किया जाए 24 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 24 बार। तो उसमें कितने वर्ष होंगे? 24। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा, 100वां क्यों नहीं लिया गया है? आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि 100 जो 100 है वो आपकी क्या है? यहाँ पे सेंचुरी है। 100 क्या है यहाँ पे आप लोगों की? सेंचुरी। समझ पा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से? अगला क्वेश्चन नोट करिए। 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं? अगला क्वेश्चन ये है, 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं? 96, 95, 97, 100। 97 कैसे आएंगे बताइए? अब ये बताइए, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने होते हैं? अभी आप लोगों ने निकाला है, 24 होते हैं। 100 से 200 तक कितने हो जाएंगे? 24। 100 से 200 तक कितने हो जाएंगे? ये भी आप लोगों के 24 हो जाएंगे। और 200 से कहा जाए 300 तक, ये भी आप लोगों कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 300 से 400 तक कहा जाए, हाँ, इसमें कितने होंगे?
25 भाई 24 तो वो होंगे, लेकिन 400 खुद अर्ध शताब्दी है। 400 को 400 से डिवाइड हो जाता है नहीं हो जाता, ये भी ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 से कितना हो जाएगा 25, तो टोटल कितने होंगे 97 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 97। शायद आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे भाई। 1 से 100 तक 24, 100 से 200 तक 24 और 200 से 300 तक 24। अब 300 से 400 तक 25 कैसे हो रहे हैं बता सकते हो आप लोग। 400 भी लीप वर्ष उसमें, सॉरी लीप सेंचुरी है तो लीप वर्ष में ही आएगा। अगर लीप सेंचुरी है तो किस में आएगा, लीप वर्ष में आएगा। जैसे तुमसे कहते हैं 1600, केवल कहते हैं 1600, तुमसे कहे लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, लीप वर्ष। कैसे 400 से भाग करो, सेंचुरी है 400 से, अगर भाग हो रहा है तो भी लीप वर्ष में। चार अगर कोई 400 से कट रहा है तो क्या 4 से नहीं कटेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और क्या बिल्कुल है 800 भी है। और कुछ गौरव 1800 कैसे हो जाएगा बच्चा, समझ गए कि नहीं समझ गए, अभी नहीं समझ पाए। कोई समस्या हो बताइए। यहां तक हो गया। अगला देखो क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन के प्रारूप में आते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। सबका कोड लिखते हैं। क्या लिखा जाता है, कोड। समझिएगा, यहां तक दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर डेज में माने, पहले आते हैं डेज में। डेज में किया जाए, संडे को मान लिया जाए 1, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को क्या माना गया है 3। तुमको बस इतना ध्यान रखना, संडे को 1 माना गया है। वेडनेसडे को कितना माना गया है 4, वेडनेसडे को माना गया 4। थर्सडे को क्या माना गया है 5। फ्राइडे इस अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और सैटरडे इस अकॉर्डिंग हो जाएगा 7। तो 7वां दिन हम सैटरडे माने तो किसी का 7वां दिन कहा जाए या 0वां दिन कहा जाए। बात सेम होती है कि नहीं सेम होती, दिख नहीं रहा है क्या ये नीचे, कहां तक दिख रहा है हमको बताइए। थर्सडे तक दिख रहा है, थर्सडे यहां तक दिख रहा है। फ्राइडे को हम माने ले रहे हैं 6, और सैटरडे को क्या माने ले रहे हैं 7। और किसी का 7वां दिन कहो या फिर 0वां दिन कहो, बात सेम ही है। जैसे कहा जाए ममता कि आज जैसे सोमवार, आज शुक्रवार है, आज का 7वां दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। आज का 0वां दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अभी नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। 7वां दिन मतलब सेम ही रहता है। और अगर कहा जाए आज का 21वां दिन कौन सा हो जाएगा, सेम ही होगा भाई। 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो ना, तो सेम ही होगा। अभी कैलेंडर पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। मंथ में, मंथ के 2 कंडीशन इधर लिख दे। मंथ के 2 कंडीशन हैं, एक है साधारण वर्ष का अलग कोड लिख लीजिए, साधारण वर्ष, और एक इधर लिख लीजिए अधिवर्ष। क्या लिख लोगे, अधि लीप वर्ष, लीप वर्ष। यहां तक दिख रहा है ना सबको। साधारण वर्ष में जैसे बात किया जाए, आप लोगों को ये जनवरी फरवरी इधर लिखे ले रहे हैं, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगला है दिसंबर। ये आपका अप्रैल हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी फरवरी। फरवरी की स्पेलिंग आती है हमको भाई, इसीलिए लिखे दे रहे। अगला क्या हो जाएगा जनवरी। साधारण वर्ष में इसका कोड याद रखना 1440236146। और यहाँ पे केवल एक अधिवर्ष में यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 4 की जगह क्या हो जाता है
बाकी सेम है। 4025036146। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ये आप लोगों का मंथ का कोड हो गया। अच्छा, ये कोड कहाँ से आया? विषम डेज से ही आया। इसकी एक दिन क्लास ले लेंगे आप लोगों को और समझा दिया जाएगा ये कहाँ से आया। तो ये विषम डेज से ही आया है ये। और इन पे कोई आप लोगों को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, बस इतना सा समझ लीजिए आप लोग इसमें तो सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे। इतना समझना है कि वर्ष में अगर साधारण वर्ष है तो उसका कोड ये होता है 14, 40, 25, 03, 61, 46 होता है। लीप वर्ष होता तो उसका होता है 03, 40, 25, 03, 61, 46। ये मंथ का कोड होता है। क्या होता है? मंथ का कोड। अभी आप लोग डेट हो गया, मंथ हो गया, उसके बाद ईयर का कोड और सेंचुरी का कोड पढ़ना है। किसका कोड पढ़ना है? सेंचुरी का। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। यहां तक दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिखेगा। सेंचुरी का कोड क्या होता है? तो सेंचुरी डिवाइडेड बाई 400। सेंचुरी को किससे डिवाइड किया जाता है? 400 से डिवाइड किया जाता है। अगर शेषफल कितना है? 0 आए, शेषफल 0 आए तो उसका कोड कितना होता है? 6। और शेषफल 100 आए तो इसका कोड क्या होता है? 4। और शेषफल 200 आए, यहां पे शेषफल अगर 200 आए तो उसका कोड 2 होता है। दिख रहा ही नहीं यहां तक? शेषफल अगर 100 आए तो इसका कोड क्या होता है? 0। शेषफल अगर 300 आए तो उसका कोड क्या होता है? 0। ठीक है। शेषफल अगर 00 आए तो उसका कोड होता है 6। शेषफल अगर 100 आए इसका कोड होता है 4। शेषफल अगर 200 आए इसका कोड 2 होता है। अगर शेषफल 300 आए तो इसका कोड क्या होता है? 0 होता है। तो क्या होता है? 0। बात समझ पा रहे हो आप लोग? अब इसको जैसे सॉल्यूशन करना है, अभी इसी क्वेश्चन को आज का ही डेज लेते हैं। ये आप लोगों को नोट हो गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। जैसे आज का इसमें देखा ये जाता है, इसमें क्वेश्चन लिया गया, जैसे आज का दिन है 10 अक्टूबर 2025। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं? स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं? पहले लिखी जाती है डेट। क्या लिखी जाती है? डेट। डेट के बाद क्या लिखा जाता है? मंथ। मंथ के बाद क्या आएगा आपका? सेंचुरी आएगी। मंथ के बाद क्या आएगी? सेंचुरी। सेंचुरी के बाद ईयर। ईयर के बाद लीप ईयर। लीप ईयर के बाद डिवाइड किससे करते हैं? 7 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? 7 से। यहां तक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले क्या लिखा जाता है? डेट, फिर मंथ, फिर सेंचुरी, फिर ईयर, फिर लीप ईयर। इसको समझिए, एक टाइप इससे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जैसे क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2025। 10 अक्टूबर 2025। तो पहले सबसे पहले आप लोग देखो, इसको आज ही का दिन का चेक करिए, फ्राइडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा, डेट का आपकी कितनी है? 10 है। अक्टूबर, अक्टूबर का ये पहले ये चेक करिए कि ये वर्ष कैसा है। 10 अक्टूबर, जैसे क्वेश्चन नोट करिए पहले। क्वेश्चन ये है 10 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन है? कौन, कल से तो ये दिन था बन जाएगा, आज तो दिन है होगा क्योंकि आज ही का दिन है। ये कौन सा दिन है? ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। 10 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन है? तो स्ट्रक्चर यही लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है डेट। डेट यहाँ पे क्या है? 10। पहले ये चेक करो, 2025 साधारण वर्ष हुआ। साधारण वर्ष में अक्टूबर का कोड क्या होता है? 1। डेट के बाद मंथ के बाद क्या आता है आप लोगों का? सेंचुरी। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। 2025 में से सेंचुरी क्या है ये बताइए आप लोग। 2000। सेंचुरी क्या है? 2000। समझ पा रहे हो? जैसे 2000 पहले डेट हो गया आपका, मंथ हो गया। 2025 में सेंचुरी क्या है? तो सेंचुरी इसमें है आप लोगों का 2000। ईयर है आप लोगों का 25 और लीप ईयर आगे निकाल लेंगे। समझ गए? इसका 2025 का मतलब ये होता है, इसमें सेंचुरी 2000 है, ईयर कितने हैं? 25। तो 2000 को पहले किससे डिवाइड किया जाता है? 400 से डिवाइड किया जाता है। देखो लिखाया गया कि नहीं लिखाया गया? सेंचुरी को 400 से डिवाइड करो, 2000 को पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है?
अगर पूरा पूरा 2000 कट रहा है तो उसका कोड क्या होता है शेषफल 0 के आने में? 6 लिख दिया गया। सेंचुरी हो गई कि नहीं हो गई? 2025 का मतलब ये हुआ 2000 सेंचुरी 25 वर्ष दो, और सेंचुरी के केस में पहले 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करोगे 2000 को, पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका कोड कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो ये 2000 का कोड हो गया। अब देखो सेंचुरी के बाद बच्चा क्या लिखा जाता है? ईयर कितने हैं? 25। ईयर के बाद में क्या लिखा जाता है? लीप ईयर। अब बताओ ये हमको 25 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से डिवाइड करिए 25 को, 4 छंग 24, 6 लीप ईयर होंगे। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग। 25 जैसे लिखा, 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करो, कितना मैक्सिमम बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे कितने लीप ईयर होंगे आप लोगों के? 6/7। अभी देखना कैसे आंसर आएगा। 10 1 11, 11 6 कितना हो गया? 17, 17 6 23, 23 23 46 और 2 48। 48 को 7 से भाग करो, कितना से जा? 6 42, 6 बार जा रहा, कितना शेषफल बच रहा है? 6 बार जा रहा और शेषफल कितना बच रहा है? 6। अभी हमने बताया अगर 6 आए तो कौन सा दिन माना जाता है? अभी बताया गया 6 आए तो उसको कौन सा दिन माना जाता है? फ्राइडे। और आज फ्राइडे है कि नहीं है? तो आप लोग निकाल लोगे इस प्रकार से। क्लियर हो गया कि नहीं? 6 का मतलब ये कौन सा दिन हो रहा है? फ्राइडे हो रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो बताइए भी। बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। अगला दूसरा क्वेश्चन जैसे इसी तरीके का है। 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है आप लोगों का, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था? पहले क्या लिखा जाता है? डेट क्या है? 1। मंथ क्या है आप लोगों की? 2025 कैसा वर्ष है हमको ये बताइए? साधारण वर्ष है। 2025 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? 1। उसके बाद सेंचुरी में आया जाए। सेंचुरी 2025 में सेंचुरी कितनी है आप लोगों की? 2400 से डिवाइड हो रहा, पूरा पूरा 0 बचेगा तो इसका कोड कितना हो जाएगा? 6। और 25 में 25 साल होते हैं, 25 में कितने लीप ईयर होंगे? 6/7। अभी निकल आएगा कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो 1 1 2 6 2 8, 8 6 14, 14 25 कितना हो रहा है? 25 10 35, 39 हो रहा है। 7 पन्ना 35, 4 से 4 का मतलब कौन सा दिन मानोगे? बुधवार। कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी को अगर किसी को याद होगा तो बुधवार रहा होगा। कौन सा दिन रहा होगा? बुधवार। अच्छा, एक और इसका शॉर्टकट तरीके से निकालने का तरीका, यही से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7 7 होता जाए, कैंसिल करते जाओ। देखो 7 6 1 7 खत्म, 6 1 7 खत्म। अब फिर 7 रुको, 21 बचा कितना? 4। यही से मतलब ऐड ना करो, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी ऐड करके तो आप लोग कर ही लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? समझ में आ रहा बताइए भी। बिल्कुल समझ में आ गया। अब जैसे जब देश आजाद हुआ था तो कब आजाद हुआ था हमको बताइए? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये भी एक क्वेश्चन लिया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? आप लोग निकाल के देखिए इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले निकाला जाता है 15 अगस्त का मतलब क्या होता है? पहले ये देखो 1947 को, ये क्या लीप ईयर है क्या? लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर है? नहीं है। तो 15 अगस्त का कोड क्या होता है बताइए? लीप ईयर का 3 होता है। अगस्त का कोड क्या होता है? 3। अब डेट हो गया, मंथ हो गया। अब हम लोग किस पे आएंगे? सेंचुरी। 1947 में कौन सी सेंचुरी होगी? 1900। 400 से भाग करो, कितना शेषफल बच रहा है? 300। नहीं समझ में आ रही बात बताइए? 1900 सेंचुरी हो रही है। 1900 400 से भाग करोगे, शेषफल कितना आ गया? 400 को 1600, कितना बचेगा? 300। 300 के केस में आपका जो सेंचुरी का वो कोड है क्या लिखा जाता है? 0। सेंचुरी कोड क्या लिखा जाता है? 0।
डेट हो गया, मंथ हो गया, सेंचुरी हो गया। अब आगे क्या लिखा जाता है आप लोगों का? ईयर। ईयर कितना है आप लोगों का? 47 लिख देंगे। 47 साल में कितने लीप ईयर होते हैं हमको बताइए? 11। 47 को 4 से डिवाइड करो, मैक्सिमम कितने बार जाएगा? 11 बार जाएगा। तो 47 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 11 बटे में क्या कर दो? 7 कर दो। तो एक साधारण तरीका है इसको सोल्यूशन करने का। ऐसे इसी कर लीजिए, एक बचा कि नहीं बचा है? और 11 3 14, ये खत्म हो जाएगा। 47 1 48, 7 से कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? 6 शेषफल बचेगा। और 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। बना लेंगे नहीं बना लेंगे? तो अपना देश कब आजाद हुआ था? फ्राइडे को आजाद हुआ था। कोई लीप ईयर वाला बताइए, हटाया जाए इसको, बना लेंगे। किसी को अगर कोई समस्या आ रही हो तो पूछ सकता है, कर लोगे? अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, 15 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 15 जनवरी 2024 है। पहले यहां पे क्या लिखा जाता है आप लोगों का? डेट। क्या लिखा जाता है? डेट 15। फिर मंथ का कोड, मंथ जनवरी कोड 1। एक क्या लिखोगे यहां पे? नहीं। क्यों एक नहीं लिखोगे? पहले वर्ष चेक किया जाता है। तो 2024 में आपका 24 कैसा वर्ष है? अधिवर्ष हुआ कि नहीं हुआ? ये आप लोगों को क्या हो गया है? अधिवर्ष। 24 अधिवर्ष हुआ। अधिवर्ष हुआ तो उस केस में जनवरी का कोड क्या होता है आप लोगों का? 0। ईयर यहाँ पे क्या है आप लोगों का? 2000। 400 से भाग करो 2000 को, सेंचुरी को, पूरा पूरा कैंसिल, तो कोड कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद ईयर की जगह पे यहाँ पे कितना है आप लोगों का? 24। 24 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 6 बटे 7। सोल्यूशन करने का तरीका एक ये भी होता, बाकी आप लोग वैसे कर ही लोगे। 1 बच गया और 6 6 12, 1 13, 15 6 21, हाँ ये पूरा कट गया। और ये बचा 24 6 30, चाहे 17 को 21, 3 बचा, 6 3 9, 2 बचा। कितना शेषफल बच रहा है? तो शेषफल 2 का मतलब कौन सा दिन था? सोमवार था। कौन सा दिन था आप लोगों का? सोमवार। आप लोग चेक कर लीजिएगा, सोमवार निकलेगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई समस्या हो बताइए। और जैसे इसी टाइप के क्वेश्चन कहा जाए और पीछे चला जाए, कोई वैसा याद हो आप लोगों को ऐतिहासिक घटना तो बताइए। 16। अच्छा, गांधी जयंती। गांधी जयंती वाला ना, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन ये है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो पहले, सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे? बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। पहली चीज डेट लिखा जाता है। डेट लिख दिया, कितनी है? 2 अक्टूबर का। पहले ये चेक करिए, अक्टूबर का कोड तो लिख रहे हैं, लेकिन देखो ये अधिवर्ष तो नहीं है। 69 नहीं है अधिवर्ष, 4 से नहीं डिवाइड हो रहा। साधारण में अक्टूबर का कोड क्या होता है? 1 होता है। अक्टूबर का कोड क्या होता है? अब डेट हो गया, मंथ हो गया, उसके बाद में क्या लिखा जाता है? सेंचुरी। क्या लिखा जाता है? सेंचुरी। सेंचुरी को 400 से डिवाइड करिए। 1800 लिखा हुआ है, 400 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 200। 400 से डिवाइड करो, 400 को 1600, 200 हो जाएगा। और 200 को कोड क्या होता है हमको बताइए? 2 होता है। ईयर कितना है यहाँ पे आप लोगों का? 69। 69 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 17 बटे 7। सोल्यूशन कर लीजिए इसका। अगर देखा जाए 17 4 21, ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। 69 1 70, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं? 0 शेषफल। शेषफल कितना बचेगा? 0। अगर शेषफल 0 आए तो कौन सा दिन माना जाता है? सेम डेज, मतलब सेम डेज नहीं, सैटरडे। कौन सा दिन माना जाता है? सैटरडे। 7 आए चाहे 0 आए तो इसमें कौन सा दिन माना जाता है? सैटरडे माना जाता है। दिख नहीं रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक इसके बाद सेकंड टाइप भी लिखिए।
आप लोग नोट कर चुके हैं यहाँ तक? यस सर। चलिए ठीक है, यहीं तक आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट टाइप कराया जाएगा, और इसमें इन जितने क्वेश्चन कराए गए इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, उसका सोल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, यहीं से क्लास को मतलब एंड करते हैं। ओके, थैंक